आंध्रा, उड़ीसा और झारखंड में भी नक्सली घिर गए हैं। देख लीजिए भाई, विस्तार न्यूज़ तो आप लोग देखते ही हैं। अब आपकी ये खबर भी मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में चल रहे ऑपरेशन का असर दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। आंध्रा और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व लगभग साफ हो गया है। उड़ीसा बॉर्डर के बाद अब झारखंड बॉर्डर भी पूरी तरह से सुरक्षा बलों के कब्जे में हो गया है। क्यों कह रहा हूं, पूरी कहानी देखिए। झारखंड में जवानों को बड़ी सफलता मिली। जवानों को खुफिया जानकारी मिली थी कि हजारीबाग जिले के पनतितरी जंगल में बड़े कटर के नक्सलियों की मौजूदगी है, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी जानकारी के बाद कोबरा बटालियन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हुआ क्या, इसी दौरान तड़के सुबह जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 3 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी सहदेव और उसके 2 सहयोगी शामिल। ये कितने बड़े नक्सली थे, चलिए आपको ये बता देता हूं। देखिए, सहदेव सोरेन उर्फ परवेश झारखंड के बड़े नक्सलियों में से एक था, जो बोकारो जिले की लुगु पहाड़ी और गिरिडीह जिले की पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में सक्रिय था। सहदेव ने 50 से ज्यादा बड़ी नक्सल वारदातों को अंजाम दिया था। अप्रैल में सीसी मेंबर प्रयाग माझी के मारे जाने के बाद इसे सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया गया था और इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। वहीं रघुनाथ उर्फ चंचल जोनल कमेटी मेंबर था और सहदेव का राइट हैंड। पुलिस ने इसके ऊपर कुल 25 लाख रुपए का इनाम रखा था, जबकि वीरसेन गंजू पर 10 लाख रुपए का इनाम था। कुल मिलाकर देखें तो मारे गए तीनों नक्सलियों पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए का इनाम था। अभी 12 तारीख को गरियाबंद में मनोज मारा गया था, जबकि हैदराबाद में सुजाता ने सरेंडर किया था। और अब सहदेव के ढेर होने के बाद महज 1 हफ्ते में नक्सल संगठन से 3 सीसी मेंबर कम हो गए हैं। इसको लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। झारखंड में सहदेव सोरेन नामक एक सीसी मेंबर था। गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्र में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस ने भी मिलकर के ऑपरेशन किया और इसको न्यूट्रलाइज किया। शीर्ष नेतृत्व जो नक्सलियों का है वो समापन की। तो आप पूरा मिलाकर देखेंगे तो नियत समय में निर्धारित लक्ष्य पूरा होगा। तो अब इससे क्या हुआ है, ये बोकारो वाला इलाका और झारखंड का इलाका वो नक्सल मुक्त हो गया, जिससे नक्सली दूसरे राज्यों में भाग नहीं सकेंगे और बस्तर के सीमित इलाकों में नक्सलियों को घेरकर आसानी से खत्म किया जाएगा। आईजी ऑपरेशन डॉक्टर माइकल राज क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो फोर्स गया था तो एक चेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात जो सर्च अभियान के दौरान ये पाया गया है कि 3 साव बरामद हुआ है और 3 AK-47 बरामद हुआ है। इसी ऑपरेशन से हमारा झारखंड में जो बोकारो और पारसनाथ जो नक्सली हैं सभी समाप्त हो चुका है। आज के दिन में कोई समाप्त हो चुका है। संजय, झारखंड के अफसर कह रहे हैं कि इस इलाके में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है संजय, और चारों तरफ से घिर गए हैं नक्सली। संजय, देखिए, ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि आज जो सहदेव सोरेन मारा गया है वो काफ़ी युवा था, वो लगभग 55 साल का था और क्योंकि प्रयाग माझी मारा गया तो इसे कुछ दिनों पहले ही सीसी प्रमोट किया गया था। इससे पहले ये स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था। ऐसे में ये जो नए लड़के थे, इनके ये जो नए हैंड थे, जब ये मारे जा रहे हैं तो एक बात तो साफ है, क्योंकि देखिए यहाँ का ये लोकल था, लगभग 25 सालों से संगठन के साथ काम कर रहा था। ऐसे में इसकी एक बहुत बड़ी वहाँ फॉलोइंग थी, एक बहुत बड़ा समूह इसके साथ काम करता था। आज जब सहदेव मारा गया है तो इसके नीचे के जो लोग थे वो जरूर अब टूट कर वापिस या तो मुख्यधारा में आएंगे या फिर वो नक्सलवाद को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ऐसे में ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है। साथ ही जब हम आंकड़ा देखते हैं कि बीते कुछ महीनों में नक्सलियों का जो शीर्ष नेतृत्व है, सेंट्रल कमेटी मेंबर, जिसे आज तक ये माना जाता था कि जिस तक पहुंचना भी संभव नहीं है, ना सिर्फ फोर्स उन तक पहुंच रही है बल्कि उनका एनकाउंटर भी कर रही है।